संस्कृत पढ़ेंगे तो बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? संस्कृत से क्या लाभ मिलता है बच्चों को? संस्कृत का बहुत बड़ा स्कोप भी है, लोग जानते कम है। इससे आप कंपटीशन भी निकाल सकते हैं। जैसे संस्कृत बच्चे करेंगे तो आगे चल के प्रोफेसर या टीचर बनेंगे या इससे और कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे बेगूसराय में एक डीएम थे हरप्रीत कौर, वो जो है संस्कृत से निकाली थी, आईएएस की थी, तो लोग आईएएस भी संस्कृत से करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 इंडिया। अभी हम संस्कृत ज्ञानशाला बिष्णुपुर बेगूसराय में हैं और बेगूसराय की ये प्रथम संस्कृत क्लास है। और हम बता दें, बहुत सारे लोग जैसे संस्कृत का नाम लिए तो उनको मतलब जहन में आता होगा ये मंत्र उच्चारण, वैदिक कार्यक्रम, बहुत कुछ आता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम मिलवाएंगे। यहाँ पंडित जी नहीं बल्कि यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। सर, न्यूज़ 28 इंडिया में आपका स्वागत। जी सर, स्वागत है आपका। कब से ये संस्कृत ज्ञानशाला क्लास चला रहे हैं? ये लगभग दूसरा सत्र है, एक सत्र निकल चुका है। दूसरा साल। दूसरा साल है। इस बार बच्चे 10th करके निकले हैं अभी इसी बार, अच्छे मार्क्स लाए हैं जी, 94, 96, 95 इस तरह के संस्कृत विषय में। आपके जहन में एक ख्याल क्यों आया कि मतलब संस्कृत में ही जाना है, या आगे कोई पढ़ाते थे संस्कृत में? नहीं, आगे कोई नहीं पढ़ाते थे। जैसे संस्कृत विषय अच्छा लगा सुनने में, इसकी मधुर वाणी, श्लोक का वाचन, ये सब जो जब पढ़ाई होता था, जब कहीं कुछ सुनते थे तो मन प्रसन्न हो जाता था। तो हमें ये सीखने का इच्छा जागृत हुआ और उसके बाद धीरे धीरे सीखते गए, आगे पढ़ाते गए। हमें ये लगा कि जो इसको आगे बढ़ाया जाए, बहुत कम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उस चीज़ को चुना जाए जो लोग कम जानते हैं, कम जिधर कम भीड़ होता है। जैसे सर अभी देखा जाए तो गांव के आदमी जो हैं वो अभी भी संस्कृत जैसे नाम लीजिएगा तो उनको मंत्र उच्चारण, वैदिक कार्यक्रम, इसे वो मतलब रिलेट कर देते हैं। आप क्या लगा था क्लास आपका चलेगा प्रॉपर और इस ढंग से आप चला रहे हैं? जी बिल्कुल, चूँकि संस्कृत बहुत कम लोग पढ़ते हैं और उनको अगर अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, या तो विषय है, कंपलसरी विषय है, तो जब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बोध कराया जाएगा तो वो ज़रूर पढ़ेंगे। इसलिए इसको हम स्टार्ट किए कि जो लोग इससे अवगत नहीं हैं धीरे धीरे जानेंगे, समझेंगे और फिर पढ़ने लगेंगे अन्य भाषाओं की तरह। जैसे संस्कृत पढ़ेंगे तो बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? संस्कृत से क्या लाभ मिलता है बच्चों को? जैसे अभी तो लोग जानते हैं केवल पूजा पाठ में ही संस्कृत काम आता है। जी नहीं, संस्कृत का बहुत बड़ा स्कोप भी है, लोग जानते कम है। इससे आप कंपटीशन भी निकाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा ये है कि भीड़ भाड़ कम है, कट ऑफ कम है, बच्चे बहुत कम लेते हैं विषय ये, तो इधर थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, बस यही और कोई। जी, जैसे संस्कृत बच्चे करेंगे तो आगे चल के प्रोफेसर या टीचर बनेंगे या इससे और कुछ भी कर सकते हैं? टीचर प्रोफेसर तो बनेंगे ही, संस्कृताचार्य बन सकते हैं। इससे प्रोफेसर टीचर के साथ साथ कोई कंपटीशन अगर फेस करते हैं तो उसमें भी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे बेगूसराय में एक डीएम थे हरप्रीत कौर, वो जो है संस्कृत से निकाली थी, आईएएस की थी, तो लोग आईएएस भी संस्कृत से करते हैं और भी बहुत बड़ा स्कोप है इसका, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। और आप 2 साल से पढ़ा रहे हैं, बच्चे का रुझान कैसा लगा आपको? बच्चे का अच्छा रुझान रहा, बच्चे प्रसन्न भी रहे, सीखे भी और लगाव भी रहा बच्चों को। तो और आप किस किस माध्यम का मतलब बच्चे को पढ़ाते हैं और किस वर्ग तक का? बच्चे दोनों माध्यम के आते हैं, जैसे कि हिंदी माध्यम के और अंग्रेजी माध्यम के दोनों बच्चे, और लगभग क्लास 8 से बच्चे यहाँ पर आते हैं, 8, 9 और 10 के, स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों के बच्चे। और बच्चे को यहाँ से सुविधा क्या क्या मिलता है? जैसे कहीं बाहर के बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या सुविधा है? बच्चे बाहर के पढ़ेंगे तो जैसे यहाँ के बच्चे का जो सुविधा है वही उसे भी मिलेगा। यानी ऑनलाइन का भी सुविधा उपलब्ध है? जी जी, ऑनलाइन का भी सुविधा है और ऑफलाइन का भी। जो बच्चे दूर के हैं, जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, वो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और ऑनलाइन से भी लाभ ले रहे हैं। अच्छा, दोनों के प्राइस में डिफरेंट?
दोनों के प्राइज में अभी बताएं, देखिए बहुत सारे जो टीचर हैं ऑनलाइन करवाते हैं, कोई 300 कोई 400, और ऑफलाइन में जाइए तो 12,000 13,000। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में लोग अंतर रखते होंगे, लेकिन हम कोई खास अंतर नहीं रखते हैं, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। जैसे ऑफलाइन में हम लोग ज़्यादा सामने होते हैं, हर तरह के सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, लिख करके सामने से देखते हैं, और वो सब चीज़ें उतना ऑनलाइन में नहीं हो सकता है, तो उसमें थोड़ा परेशानी ज़्यादा होता है। हल्का सा लिखना पड़ता है, भेजना पड़ता है, या फिर देख करके हम लोग बात करते हैं, तो थोड़ा उसका ही फी ज़्यादा होना चाहिए, ऑफलाइन का कम होना चाहिए। देख लीजिए सर का जो आप सर मतलब बताए हैं वो आप सुने ही होंगे, और आप भी पढ़ना चाहते हैं तो बेगूसराय। सर यहाँ का एड्रेस क्या है? पूरा एड्रेस दीजिए और अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए, ताकि जो यहाँ जिज्ञासु होंगे आपके यहाँ तक आ सकते हैं। संस्कृत ज्ञानशाला के नाम से है, यहाँ विष्णुपुर रोड है, और ये BM हॉस्पिटल के बगल में पड़ता है। पहले ही एमन राय गली रोड है, उसी रोड में हेरिटेज स्कूल के कैंपस में जी। ये पूरा एड्रेस। संपर्क सूत्र है 9708214821। इस पे बच्चे लोग या पेरेंट्स भी संपर्क करके आपसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए हम यहाँ के कुछ छात्र आए हैं और उनसे जानकारी लेते हैं, क्या क्या पढ़ाई होता है, सर कैसे पढ़ाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अथर्वत्स है। तो कैसा लगता है सर का क्लास? सर का क्लास बहुत अच्छा रहता है। सर बहुत सिंपल भाषा में संस्कृत को पूरे डिकोड करके हम लोग को समझा देते हैं। तो फीस क्या लेते हैं? फीस तो कम ही लेते हैं। फीस को लेकर मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आप आते कैसे हैं? कितना दूर, मतलब कोचिंग कितना दूर आपके घर से, कितना दूर में? यहाँ से 5 मिनट में आ जाते हैं घर से, साइकिल से। साइकिल से आते हैं। और किस क्लास में अभी पढ़ रहे हैं? 10th में। 10th में पढ़ रहे हैं। और संस्कृत में आने का क्या कारण हो सकता है? नंबर लाना है या आगे इसमें ही कुछ करना है? अभी तो मेन बोर्ड पे ही फोकस है संस्कृत को लेके। अच्छा। एग्जाम के लिए अभी संस्कृत विषय आप पढ़ रहे हैं, तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नयन राज है। सर कैसे मतलब कैसे लगते हैं पढ़ाने में? इनका जो है शैली, बात विचार समझाते कैसे हैं, किस ढंग से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, मतलब कि कोई भी चैप्टर को एकदम बेसिक से एडवांस तक लेके जाते हैं। अगर किसी को संस्कृत कुछ भी नहीं आता वो भी यहाँ से आके सीख सकता है। और जैसे कोई डाउट होता है, डाउट आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो सर से डायरेक्ट पूछ के। तो आप देखे होंगे किस तरह से बच्चे का रुझान है और सर किस तरह से बोले हैं। अगर आप यहाँ क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से करना चाहते हैं, और हम आपको एक और बात बता देते हैं, सर बहुत जल्द यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह डिजिटल होने वाले हैं, और नया कोर्स के साथ और नई दुनिया में एंट्री मारने वाले हैं। तो आप इसी तरह देखते रहिए न्यूज़ 28 इंडिया, और सर का जो न्यू अपडेट आता है हम आपको फिर से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।